तो टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम राही को देखते हैं जो कि प्रार्थना से कह रही होती है कि प्रार्थना तुम पागल हो गई हो क्या, ये क्या बोल रहे हो सब। तभी प्रेम भी इधर से प्रार्थना को कहता है कि प्रार्थना आई नो कि इस आदमी ने तुम्हें डराया हुआ है, तो तुम सच बोलो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है। फिर उसी वक्त पराग प्रेम और राही को रोक देता है और अनुपमा को कहता है कि अपने बेटे के लिए मैं आप और आपकी बेटी की बदतमीजियां बर्दाश्त करते आ रहा था, लेकिन आज आपने सारी हदें पार कर दी अनुपमा जी। तभी हम आगे अंश को देखते हैं जो कि प्रार्थना को कह रहा होता है कि प्रार्थना आप ये क्या कह रही हो, अनुमा अपनी बेटी की खुशियों की परवाह किए बिना आपके लिए लड़ रही हैं और आप सच क्यों नहीं बता रही हो। अच्छा चलो, अनुमा राही प्रेम सबको जाने दो, कम से कम खुद के लिए तो लड़ो। फिर हम तभी गौतम को देखते हैं जो कि इधर से अंश को बोलता है कि तुझे मेरी वाइफ और उसकी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है, हर वक्त इसके आगे पीछे घूमने का मौका क्यों ढूंढता रहता है तू। और अभी जब प्रार्थना कपड़े साफ करने के लिए अंदर रूम में गई थी तो वहां भी तू उसके पीछे पीछे चला गया क्यों। तो अंश इस पर कहता है कि शादी का घर है तो सामान पड़ा था वो लेने गया था मैं, और कुछ नहीं। फिर गौतम इधर से कहता है कि अच्छा, तो वो सामान उसी रूम पे पड़ा था जहां तूने प्रार्थना को भेजा था, या ये कहूं कि जहां तूने प्रार्थना को भेजा था वहां पर तूने जानबूझकर सामान रखा ताकि तू वहां जा सके। और आज ही नहीं बल्कि बहुत दिनों से तुझे देख रहा हूं कि तू मेरी बीवी के आसपास आने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। तो अंश इस बात पे भड़क जाता है और गौतम को बोलता है कि शट अप, कुछ भी मत बोल तू। फिर गौतम इधर से कहता है कि तू इसीलिए बौखला रहा है ना कि मैं तेरे इरादे भाप गया हूं कि तू मेरी बीवी पे डोरे डाल रहा है। फिर ये बात सुनकर सारा साहा परिवार शॉक्ड रह जाता है। तभी अंश इधर प्रार्थना को कहता है कि थैंक यू प्रार्थना, आज तुमने साबित कर दिया कि हर कोई हमदर्दी के लायक नहीं होता, हेल्प उसी की करनी चाहिए जो खुद की हेल्प करना चाहे। फिर अंश आगे गौतम को भी कहता है कि और तूने भी ये साबित कर दिया कि तू कितना बड़ा कमीना है। तो ये बात सुनकर इधर से पराग अंश को चिल्लाते हुए कहता है कि बकवास बंद कर अपनी। तो फिर अनुपमा भी इधर से पराग को कहती है कि बकवास नहीं है बल्कि ये सच है। तभी पराग अनुपमा को कहता है कि आपका पोता हमारे दामाद जी के साथ बदतमीजी कर रहा है। तो फिर अनुपमा भी इस बात पे कहती है कि और आपका ये दामाद जी मेरे पोते पर घटिया इल्जाम लगा रहे हैं, नीच कहीं का। तो पराग इस पर कहता है कि हमारे दामाद जी कभी झूठ नहीं बोलते। फिर अनुपमा भी इधर से बोलती है कि मेरे अंश भी कभी झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि मुझे मेरे पोते पर पूरा विश्वास है और अपने संस्कारों पर पूरा विश्वास है। तभी हम आगे मोटी बा को देखते हैं जो कि सामने आकर अनुपमा को कहती है कि कौन से संस्कार की बात कर रही हैं आप अनुपमा जी। आपकी एक बेटी बार बार घर से भागती है और आपकी दूसरी बेटी अपने जीजा के प्यार में पागल हुई पड़ी है, और आपकी ये ईशानी हमारे राजा को फंसाने के चक्कर में है। सारा गली मोहल्ला ताक झांक कर रहा है और मजाक बन रहा है हमारा, और हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ रही है सिर्फ आपकी वजह से अनुपमा जी। तभी हम राही को देखते हैं जो कि सामने आकर मोटी बा को कहते हैं कि मेरी मम्मी की कोई गलती नहीं है मोटी बा, और अगर एक लड़की की साइड लेना गलत है तो मुझे मेरी मम्मी की गलत पे गर्व है। और आप लोग मेरी मम्मी को समझ नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर कम से कम अपने घर की बेटी को तो समझिए, क्योंकि ये बेचारी इतनी डरी हुई और मजबूर है कि आज भी ये अपने घटिया हस्बैंड को सपोर्ट किया जा रही है और उसको बचाने की कोशिश कर रही है। तो इधर से गौतम राही को कहता है कि प्रार्थना मजबूर नहीं है बल्कि तुम चालबाज हो रही, शादी हुई नहीं कि ननद का घर तोड़ने पे उतर आई। तो इस पर राही कहती है कि अगर घर बसाना ये होता है तो घर टूटना ही सही है। तभी मोटी बा इधर से राही को डांटते हुए कहती है कि हमारे जमाई जी के साथ मुंह संभाल कर बात कर रही। तो राही भी इधर से कहते हैं कि मोटी बा प्लीज आप अपने दामाद जी से कहिए कि वो अपनी हरकतों को संभाले। फिर तभी हम आगे देखते हैं कि इन झगड़ों के बीच प्रार्थना अचानक चिल्लाते हुए कहती है कि बंद कीजिए प्लीज ये तमाशा, बहुत हो गया और मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मैंने कहा ना कि गौतम ने कुछ भी गलत नहीं किया है, और उस दिन जो मेहंदी में हुआ वो सिर्फ राही की गलतफहमी थी और कुछ नहीं। तभी इधर अनुपमा प्रार्थना को समझाते हुए कहती है कि प्रार्थना बेटा तो दबाव में आकर कुछ भी क्यों कह रही है। तो इस पर इधर से पराग कहता है कि कैसा दबाव अनुपमा जी, ये मेरी बेटी है तो इसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मेरी बेटी को प्लीज बहकाने की कोशिश मत कीजिएगा, आई मीन इट। और मैं समझता था कि आप बहुत समझदार हैं और मुझे लगा था कि आप मुंहफट जरूर हैं पर बेवकूफ नहीं है, लेकिन आप तो अकल से भी पैदल निकली, अपनी ही बेटी की शादी में तमाशा किए जा रही हैं। अरे जिस औरत को अपनी ही बेटी की खुशी की परवाह नहीं है वो मेरी बेटी की सगी बनी जा रही है। तभी इधर से प्रेम प्रार्थना को कहता है कि प्रार्थना मुझे ये नहीं पता कि तू इस आदमी के साथ क्यों दे रही है और क्यों इसे बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तू बहुत गलत कर रही है प्रार्थना। और अब तक जो तेरे साथ होता आ रहा था उसका दोष तू किस्मत को दे सकती थी, लेकिन अब जो तेरे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तू सिर्फ खुद होगी। और हम दोनों का बचपन बहुत दुख में बीता है प्रार्थना, लेकिन कम से कम तब हम दोनों साथ में थे, और जब बड़े हुए तो तुम्हारा भाई होने के नाते मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और घर छोड़कर चला गया। और मुझे पहले से ही आइडिया था कि तुम इस इंसान के साथ खुश नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ा। लेकिन अनु मैम और राही का तुमसे तो कोई रिश्ता नहीं है ना, फिर भी ये तुम्हारे लिए लड़ रही है और तुम हो कि कुछ नहीं कर रही। इसलिए आज तुम मेरे, राही और अनु मैम के साथ गलत नहीं कर रही हो बल्कि खुद के साथ गलत कर रही हो।
फिर आगे हम देखते हैं कि मोटी बा आकर गौतम को कहती है कि जमाई जी, इन लोगों ने जो आपका अपमान किया है इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। तो गौतम इधर से कहता है कि आप क्यों माफी मांगेंगी, आपकी कोई गलती नहीं है मोटी बा। तो फिर मोटी बा इधर से कहते हैं कि गलती हमारी ही है, क्योंकि हम अपने पोते की खुशी में इतने अंधे हो गए थे कि हमने सड़क की धूल को अपने माथे का तिलक बना लिया, और वो माथे का तिलक कलंक साबित हुआ। फिर आगे मोटीबा अनुपमा की तरफ देखते हुए गुस्से से कहते हैं कि आज तक हमारे घर में हमारे जमाई जी से किसी ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और आप लोगों ने बिना सोचे समझे उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ये बहुत गलत है अनुपमा जी। फिर पराग भी इधर से कहने लगता है कि और ये हरकत हम न कभी भूलेंगे और न कभी माफ करेंगे। तो इस पर इधर से अनुपमा कहती है कि सच तो एक चिंगारी है मिस्टर कोठारी, तो जिस चिंगारी को आज आपने छुपाया है ना, वो कल आग बनकर बाहर आएगी, और उस दिन आप और वसुंधरा जी दोनों रोते रहेंगे कि काश आप लोगों ने आज मेरी बात मान ली होती। फिर आगे हम देखते हैं कि गौतम नाटक करते हुए पराग को कहता है कि जाने दीजिए ना डैड, शादी के माहौल को क्यों खराब करना, और भले ही इसमें इनकी गलती है लेकिन माफी मैं मांगता हूं, और इस बात को यहीं खत्म करते हैं। ये बोलकर गौतम आगे आकर अनुपमा के पैर छूता है और माफी मांगने का नाटक करता हुआ नजर आता है, और बोलता है कि जो भी हुआ और जो भी मैंने नहीं किया और जो भी गलतफहमी थी उस सब के लिए सॉरी। तो ये देखकर इधर से मोटी बा गौतम को रोकते हुए कहते कि क्या कर रहे हैं ये आप जमाई जी, इनके पैर क्यों छू रहे हैं, गलती इन्होंने की है तो माफी इन्हें मांगनी चाहिए, आपको नहीं। फिर पराग भी इधर से अनुपमा को कहता हुआ नजर आता है कि अगर आप चाहती है कि ये शादी हो और खुशी खुशी हो तो हमारे दामाद जी से माफी मांगिए अभी के अभी। तभी हम इधर देखते हैं कि आगे प्रेम इस बात का विरोध करते हुए पराग को कहता है कि मैम माफी नहीं मांगेंगी। तो इस बात पर पराग और गुस्सा हो जाता है प्रेम पर और कहता है कि तेरा बाप बात कर रहा है तो तू बीच में मत बोल। फिर इधर वसुंधरा यानी कि मोटी बा अनुपमा को कहती है कि अभी आपकी बेटी ने हमारे घर में पैर तक नहीं रखे हैं अनुपमा जी, और आप दोनों माँ बेटी ने अभी से हमारे घर में फूट डालनी शुरू कर दी, और सच झूठ सही गलत ये तो बात की बात है, इसलिए आप पहले हमें ये बताइए कि आप होती कौन है हमारे घर के मामलों में बोलने वाली, और क्या साबित करना चाहती हैं आप कि हमें अपनी बेटी की चिंता नहीं है। फिर वसुंधरा यानी कि मोटी बा आगे कहती है कि आप अपने बच्चों को जाकर संभालिए पहले, फिर उसके बाद हमें कहिएगा कि हम अपनी बेटी का दुख नहीं समझते। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि वहां मौजूद मेहमान भी राही और उसके परिवार को लेकर तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। फिर इधर दूसरी तरफ पंडित जी विवाह की रस्मों को लेकर पूछते हैं कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। तो पराग फिर इधर दोबारा अनुपमा से कहता है कि आप माफी मांगेंगी तो ही शादी आगे बढ़ेगी। फिर प्रेम इधर पराग की शर्त को मानने से इनकार कर देता है। वहीं राही भी अड़ जाती है और गौतम से मांग करती है कि वो अनुपमा से माफी मांगे। तभी इधर अनुपमा प्रेम और राही को अपने लिए लड़ते हुए देख तनाव में आ जाती है। फिर वो नहीं चाहती कि उनके झगड़े की वजह से वो शादी टूट जाए, और आखिरकार वो परिवार में आई इस परेशानी के लिए माफी मांगने को तैयार हो जाती है और कहती है कि राही और प्रेम की शादी नहीं टूटेगी और किसी तीसरे की वजह से इनकी खुशियों को नजर नहीं लगेगी। फिर लीला भी इधर से कहते हुए नजर आती है कि हाँ, अक्सर शादियों में ऐसी गलतफहमियां हो जाती है, तो समझदारी इसी में है कि हम बात को संभाल लें। तभी इधर अनुपमा बड़े ही भारी मन से दर्द सहते हुए हाथ जोड़कर गौतम से माफी मांग लेती है और अंश को भी मजबूर होकर माफी मांगनी पड़ती है। फिर इधर दूसरी तरफ गौतम की झूठी शान को इस माफी से संतुष्टि मिल जाती है, जबकि प्रार्थना एकदम चुपचाप खड़ी रहती है जैसे उसे किसी बात का कोई फर्क ही न पड़ा हो। तभी आगे हम देखते हैं कि हसमुख यानी कि बापूजी सभी को समझाते हुए कह रहे होते हैं कि अब इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए और विवाह की रस्म को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं कि वसुंधरा यानी कि मोटी बा पंडित जी से कहती है कि विवाह की रस्में आगे बढ़ाई जाएं। तभी अनुपमा ये सुनकर राहत की सांस लेती है, और इधर दूसरी तरफ प्रार्थना घर के अंदर आ जाती है और चुपचाप आंसू बहाने लग जाती है। तभी गौतम भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वेल डन, लेकिन ये सब तुमने मुझ पर एहसान नहीं किया, बल्कि ये सब तुमने अपनी फैमिली को बर्बादी से बचाने के लिए किया, और तुम्हारी फैमिली में तलाक का नाम लेना भी पाप समझा जाता है। मतलब तुम मुझे छोड़ नहीं सकती और मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा, बिकॉज आई लव यू सो मच। इसलिए जब सारी जिंदगी में मेरे साथ बितानी है तुम्हें, तो एक अच्छी बीवी बनकर रहो और एक अच्छी बेटी का फर्ज भी निभाती रहो। कहकर फिर गौतम वहां से चला जाता है, लेकिन प्रार्थना इधर गहरे दुख में डूबी हुई रहती है। उधर दूसरी तरफ राजा की माँ यानी कि मीता उससे ईशानी और उसके अफेयर के बारे में सवाल करती है, तो राजा इसे एक गलतफहमी बता देता है, लेकिन उसकी माँ इस रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार कर देती है। फिर वो उसे चेतावनी देती है कि वो ईशानी के प्यार में ना फंसे। तभी दूसरी ओर पास ही खड़ी पाकी और ईशानी उनकी ये बातचीत सुन लेती है और बेहद दुखी हो जाती है। इसी बीच दूसरी तरफ पराग गुस्से से अनिल के सामने भड़क उठता है कि मेहमान और मीडिया उस पर हंस रहे हैं, और इसके लिए वो पूरी तरह से अनुपमा और राही को जिम्मेदार ठहराता है। फिर अनिल पराग को समझाने की कोशिश करता है कि वो गुस्सा छोड़कर खुश रहने की कोशिश करे, तो पराग इस पर कहता है कि अब अगर उन दोनों ने ऐसी कोई हरकत करी तब मैं उन्हें बताऊंगा कि पराग कोठारी क्या चीज है। वहीं दूसरे सीन में हम अनुपमा को देखते हैं जो कि राही को लेकर आकर एक जगह पे पिठाती है और उसे आगे की रस्मों के बारे में बताने लगती है। फिर इधर राही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अनुपमा की तकलीफें याद आने लगती हैं। तभी उसे वो दिन याद आता है जब उसने अनुपमा को अनुज की तस्वीर से बात करते हुए देखा था। वो फिर सोचती है कि
अनुपमा ने अपने बच्चों के लिए खुद को पूरी तरह मिटा दिया है। उसे इस बात का अफसोस होता है फिर कि अनुपमा ने अपने जन्मदिन पर भी इतनी तकलीफें सही। उसके बाद अनुपमा राही से कहती है कि वो सिर्फ प्रेम पे ध्यान दे और बाकी सब कुछ भूल जाए, लेकिन राही प्रार्थना पर गुस्सा होती कि उसने क्यों अब तक चुप्पी साध रखी है। फिर अनुपमा उसे समझाती है कि प्रार्थना आवाज नहीं उठाना चाहती तो ये उसकी मर्जी है ना, और वो चुप रहना चाहती है वो भी उसकी मर्जी, इसलिए उसकी मर्जी का सम्मान करते हैं ना हम। फिर राही इधर से कहती है कि लेकिन मम्मी आज उसकी वजह से आपको गौतम जैसे कमीने से माफी मांगनी पड़ी, तो आपको बुरा नहीं लगा? तो इस बात पर अनुपमा कहती है कि बहुत बुरा लगा, लेकिन उससे ज्यादा बुरा लगा मुझे प्रार्थना के लिए कि आज के ज़माने में भी ऐसी लड़की है जो इतने बड़े घर से होकर भी पति के अत्याचार सहकर चुप रह रही है। फिर राही इधर से कहती है कि आपकी बात सही है मम्मी, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपको मेरी वजह से उन सबके सामने सर झुकाना पड़ा। तो अनुपमा इस बात पर कहती है कि बेटी के लिए सर झुकाना तो क्या, सर कटवाना भी मंजूर है मुझे, क्योंकि माँ का स्वाभिमान बेटी के सौभाग्य से बड़ा नहीं है। और तू मेरे और मेरे अनुज की बेटी है, तो तेरी शादी का सपना हम दोनों ने साथ मिलकर देखा था। तो अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? और अगर मैंने आज माफी मांगी है ना, तो इसका मतलब ये जरा भी नहीं है कि ये लड़ाई यहीं खत्म हो गई। और आज प्रार्थना में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए हमें उसे हिम्मत देनी होगी और उसे विश्वास दिलाना होगा कि इस लड़ाई में वो अकेली नहीं है। और जब तक प्रार्थना में अपने लिए स्टैंड लेने की ताकत ना आ जाए, तब तक तुझे उसका ख्याल रखना होगा राही। फिर राही इधर से कहती है कि डोंट वरी मम्मी, मेरे होते हुए गौतम प्रार्थना का बाल भी बाका नहीं कर सकता, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि गौतम का असली चेहरा सबके सामने लेकर ही आऊंगी। और आपके बर्थडे के दिन उसने आपकी जो इंसल्ट की है ना, उसकी उसको भरपाई करनी ही होगी। नाक रगड़कर वो सबके सामने आपको आकर माफी मांगेगा, देख लेना आप। फिर अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। वो ये भी कहती है कि जब भी राही को उसकी जरूरत पड़े वो बस एक फोन कॉल कर दे। साथ ही अनुपमा ये भी कहती है कि वो राही के परिवार में कोई दखल नहीं देना चाहती, बल्कि चाहती है कि राही खुद अपने रिश्तों को प्यार से संभाले। तो राही इस पर कहती है कि अगर ना संभले तो अनुपमा इधर कहती है कि तो अपने परिवार वालों को दिखा देना कि तू भी अनुपमा की बेटी है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अनुपमा राही से कहती है कि वो शादी की रस्में पूरी करे। तो प्रेम और राही इधर अलग अलग से कुछ रस्में पूरी करते हुए नजर आते हैं, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि प्रेम और राही 7 फेरे लेते हैं और अनुपमा उन्हें आशीर्वाद देती है। इसी बीच अनुपमा और पारितोष शुभ आसन के विशेष अवसर से चूक जाते हैं जिसे वसुंधरा ने दिया था। फिर ये जानने के बाद इधर वसुंधरा काफी नाराज हो जाती है और अनुपमा को उसकी लापरवाही के लिए ताने देते हुए नजर आती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।